गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग रिजर्व पढ़ने वाले हैं बच्चों, रिजर्व के बारे में। तो अकाउंट्स का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्व, और इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल पोर्शन बीकॉम पार्ट 2 में हमारे आते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, एडवांस अकाउंटिंग में ये पूछे जाते हैं। तो आइए कॉपी पेन सब लोग लेकर बैठिए और हम लोग शुरू करते हैं रिजर्व के बारे में। तो पहला चीज कि सर रिजर्व है क्या, सर रिजर्व क्यों बनाते हैं? तो देखिए बच्चों, रिजर्व का मतलब क्या है? कहता है रिजर्व इज द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। देखिए रिजर्व वो अमाउंट है जो प्रॉफिट से कुछ पैसों को, कुछ अमाउंट को, कुछ मुनाफों को हम साइड रख देते हैं। सवाल है क्यों? सर हम इस पैसे को क्यों साइड रखते हैं? क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए। बच्चों कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर इज अनसर्टेन बच्चों। भविष्य क्या है? अनसर्टेन है, किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। उस चीज से बचने के लिए, उस कॉन्टिजेंसीज, उस लॉसेस, उस लाइबिलिटी से बचने के लिए हम प्रॉफिट के कुछ हिस्सों को साइड कर देते हैं। यह कहलाता है रिजर्व। आगे देखिएगा फर्दर क्या कहता है रिजर्व के बारे में। कहता है इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। बच्चों ये क्यों बनाते हैं? हम फाइनेंशियल बैकअप क्यों करते हैं? हम रिजर्व क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे बिजनेस को एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल सके, एक आर्थिक मदद मिल सके फ्यूचर में, और हम फाइनेंशियली कैपेबल हो किसी भी लॉसेस को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। अब सवाल यह है कि क्या रिजर्व का बनाना जरूरी है क्या? कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली ये लीगल नेसेसिटी है क्या? तो आंसर इज नो। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंगली ये जरूरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। हाँ, प्रोविजन जरूरी हो सकता है बट ये जरूरी नहीं हो सकता। हाँ, फर्दर हम लोग ये भी कह सकते हैं बच्चों, इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। रिजर्व हम किस प्रॉफिट से बनाते हैं? तो जो नेट प्रॉफिट बचता है, सभी एक्सपेंस को पे करने के बाद, सभी खर्चों को देने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट बचता है, नेट प्रॉफिट बचता है, जिस प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे शेयर होल्डर के बीच, जिसे हम डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, उसी प्रॉफिट से हम रिजर्व बनाते हैं। ओके, सवाल यह है कि सर क्या हम रिजर्व के पैसों को बाहर इन्वेस्ट करते हैं क्या, ताकि वो पैसा और बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए? हाँ जी, आंसर इज यस। हम लोग रिजर्व के पैसों को अक्सर इन्वेस्ट कर देते हैं, कंपनी इन्वेस्ट कर देती है, जिसे हम रिजर्व फंड कहते हैं। तो जब हम रिजर्व के पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं, उसे रिजर्व फंड कहा जाता है। और टाइम टू टाइम, समय के साथ, जैसे जैसे वक्त बीतता है बच्चों, वैसे वैसे रिजर्व भी हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। तो होप सो आप रिजर्व के बारे में समझ पाए। रिजर्व क्या है? रिजर्व वो अमाउंट है जिसको हम सेट असाइड कर देते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कॉन्टिजेंसीज के लिए, फ्यूचर लॉसेस को पूरा करने के लिए, फ्यूचर कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए। ओके, अब आगे समझते हैं। सर रिजर्व का क्या कोई टाइप भी होता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल होता है। रिजर्व को बेसिकली हम दो कैटेगरी में लगाते हैं बच्चों। पहला, ये ओपन रिजर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन रिजर्व। दूसरा, सीक्रेट रिजर्व। अब ओपन रिजर्व दो तरह के कहलाते हैं। ओपन रिजर्व या तो कैपिटल हो सकता है या रिवेन्यू हो सकता है। रिवेन्यू रिजर्व जनरली जनरल रिजर्व के नाम से या हम किसी स्पेसिफिक रिजर्व के नाम से इसको रखते हैं। चलो देखो फिर से समझो, रिजर्व ओपन हो सकता है या सीक्रेट हो सकता है। ओपन रिजर्व या तो ये कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट हुआ होगा या रेवेन्यू प्रॉफिट से जनरेट हुआ होगा। रेवेन्यू रिजर्व जनरल हो सकता है या स्पेसिफिक हो सकता है। तो ये तो हो गया रिजर्व की कैटेगरी। अब वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से रिजर्व के बारे में पहले बता देता हूं। देखो, कभी भी आपसे कोई पूछता है रिजर्व क्या है,
आप क्या जवाब दोगे? रिजर्व वो अमाउंट है जो प्रॉफिट का एक हिस्सा है जिसे हम लोग सेट असाइड कर देते हैं, अलग रख देते हैं। इसलिए अलग रख देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉन्टिजेनेसिस, किसी भी होने वाले लॉसेस को हम पूरा कर सकते हैं। पहली बात। दूसरा, ये हम क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि ये हमें एक फाइनेंशियल बैकअप देगा। क्या देगा? फाइनेंशियल बैकअप देगा, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। पहली बात। दूसरा, क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट लीगल नेसेसिटी। रिजर्व का जो क्रिएशन है वो लीगल नेसेसिटी नहीं है, ये ऑप्शनल है। और रिजर्व को जो हम क्रिएट करते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, वो हमेशा हम नेट प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं या डिविजिबल प्रॉफिट से क्रिएट करते हैं। मतलब सभी एक्सपेंस को पेड करने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट हमारे पास बचता है उससे हम पे करते हैं। ओके, आइए अब हम लोग देखेंगे कि हम कैपिटल रिजर्व किसे कहते हैं। व्हाट इज कैपिटल रिजर्व? लेट्स मूव। कैपिटल रिजर्व, देखिए बच्चों, कैपिटल रिजर्व नाम से ही पता चल रहा है वैसा रिजर्व जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया गया। देखिए कहता है एनी रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड इज नॉट रेडली अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व वो रिजर्व है जो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा ना, सर कैपिटल प्रॉफिट क्या है? कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं बताइए, है ना? आप सोच रहे होंगे। चलो तो देखो, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हम कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं, मैं वो भी बता रहा हूं आपको। तो पहले आप ये तो समझ लो कि कैपिटल रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। और ये जो कैपिटल रिजर्व होता है बच्चों, ये कभी भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, नहीं यूज कर सकते हैं। अब सवाल ये है, सर कैपिटल प्रॉफिट क्या क्या है? ये भी तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ना, ताकि हम ये सोच पाएं, डिसाइड कर पाएं कि भाई किस किस प्रॉफिट से हम कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो भी प्रॉफिट क्रिएट होता है उसे हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। वैसा प्रॉफिट जो सिक्योरिटी प्रीमियम से आया है। बच्चों आपको याद होगा, जब एक कंपनी शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है तो वो जो प्रीमियम वाले पैसे होते हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। वही तो है कैपिटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, वैसा प्रॉफिट जो शेयर्स के फॉरफीचर पे क्रिएट हुआ हो, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इस तरह के जो प्रॉफिट होते हैं ना बच्चों, ये कहलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और यहीं से हम क्रिएट करते हैं कैपिटल रिजर्व। अब देखिए, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हाँ, कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस किस पर्पस में यूज कर सकते हैं? जैसे बच्चों, डिस्काउंट अलाउड ऑन द इश्यू ऑफ शेयर्स, जो आपने डिस्काउंट अलाउ किया है आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। डिबेंचर इश्यू करते समय जो डिस्काउंट दिया गया आप उसको राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है तो आप कैपिटल रिजर्व के प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। अगर आपको गुडविल राइट ऑफ करना है तो आप वहां यूज कर सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए। आपको कॉपीराइट, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क, अंडर राइटिंग, कमीशन राइट ऑफ करना है, इन सभी चीजों को राइट ऑफ करना है तो आप प्रॉफिट का यूज कर सकते हैं। आराम से बिना किसी टेंशन के आप राइट ऑफ कर सकते हैं, इजीली राइट ऑफ कर सकते हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? होप सो बच्चों, समझ में आया? कोई इश्यू? देख लीजिए। तो बच्चों, ये तो आप क्लियरली समझ गए कि कैपिटल रिजर्व का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं। अब देखिए, अक्सर बच्चों कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर प्रोविजन और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। ओके, ये अक्सर पूछ दिया जाता है तो हम लोग कभी कभी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो आपको एकदम से
पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना परेशान होने की जरूरत है। तो स्टार्ट करें? हाँ जी सर, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट ये हम प्रोविजन के बारे में कह सकते थे। हम कह सकते थे कि प्रोविजन इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट से प्रोविजन को बनाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और हम प्रॉफिट से ही निकालेंगे। इट इज क्रिएटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। फर्क नहीं पड़ता आपके पास प्रॉफिट जेन्युइन है कि नहीं, वाजिब है कि नहीं, आपको यह बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? लेकिन देखिए रिजर्व के बारे में क्या कहता है? कहता है इट इज एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट एंड इज क्रिएटेड ओनली इफ प्रॉफिट हैज बीन अर्न्ड। ये आप तभी बनाइएगा जब आपके पास प्रॉफिट एप्रोप्रिएट हो, जेन्युइन हो, वाजिब हो। ओके? दूसरा कहता है इट इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। प्रोविजन का बनाना जो मकसद है वो एकदम खास होना चाहिए। लेकिन रिजर्व स्पेसिफिक हो भी सकता है और स्पेसिफिक नहीं भी हो सकता है। सिंपल। फिर देखिए क्या कहता है, तीसरा डिफरेंस, इट इज डेबिटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब कि ये कहां से डेबिट किया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम सरप्लस इन द बैलेंस शीट। मतलब जो बैलेंस शीट में सरप्लस कॉलम है हम वहां इसको प्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, हम वहां से इसे क्रिएट करते हैं। ओके? प्रोविजन का कभी भी हम यूज नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए, लेकिन कहता है इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पेमेंट बाय वे ऑफ डिविडेंड। जैसे अगर हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व बनाया है ताकि हम डिविडेंड के रेट को मेंटेन कर सके। मेरी बात को सुनिएगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अगर हमने बनाया है तो हम यूज कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ओके? फर्दर देखिएगा, देयर इज अ लीगल कंपल्शन। एक लीगल कंपल्शन है फॉर मेकिंग द प्रोविजन अंडर द कंपनी एक्ट। लेकिन इसमें कहता है इट इज द मैटर ऑफ फाइनेंशियल प्रूडेंस। ये एक फाइनेंशियल प्रूडेंस है। कहने का मतलब कि अगर जरूरत हो तो आप बनाइए, नीड है तो बनाइए, आप चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, लेकिन प्रोविजन तो कंपलसरी है एज पर द कंपनी एक्ट। एक लीगल कंपल्शन है, बट यहां अपने स्वयं इच्छा से है। हम चाहें तो रिजर्व बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, कोई उसके लिए दिक्कत नहीं है। ओके? प्रोविजन के अमाउंट को हम कभी इन्वेस्ट नहीं कर सकते जबकि हम रिजर्व के अमाउंट को बाहर इन्वेस्ट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों। तो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो आप परेशान मत होइएगा, आराम से इसको लिखिएगा। देखिए, आइए हम लोग पढ़ क्या रहे थे। देखिए एक बार आपको फिर से बताना चाहेंगे, याद कीजिए बच्चों। रिजर्व की कैटेगरी होती है, ओपन रिजर्व दो तरह का होता है, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। रेवेन्यू जनरल और स्पेसिफिक। ओके? और एक हमारा सीक्रेट रिजर्व। तो सीक्रेट रिजर्व भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में मैटर है, इसको आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो आइए हम आपको सीक्रेट रिजर्व थोड़ा सा बताएंगे, रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस हम लोग बाद में देखते हैं। चलो, तो सीक्रेट रिजर्व थोड़ा सा हम लोग समझ लें क्या? आइए कंटिन्यू करते हैं। सर नाम से ही लग रहा होगा बच्चों, सीक्रेट रिजर्व बड़ा छुपा कर बनाया है भाई, है ना? देखो क्या कहता है। कहता है कि सीक्रेट रिजर्व आर द रिजर्व द एग्जिस्टेंस एंड अमाउंट ऑफ विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। उसके अस्तित्व को और उसके अमाउंट को भी हम डिस्क्लोज नहीं करते, बैलेंस शीट में छुपा कर रखते हैं। इन सच अ सिचुएशन नेट एसेट्स पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज स्ट्रॉन्गर देन डिस्क्लोज्ड बाय द बैलेंस शीट। सर मतलब सोचो बच्चों, एक एसेट्स का वैल्यू आपके कंपनी में 10,000 है और अगर आप उस एसेट्स का वैल्यू 9,000 शो कर रहे हो, इमेजिन करो इनडायरेक्टली आपने 1,000 छुपा लिया, वही तो आपका प्रॉफिट है। आपने उस चीज को हाइड कर लिया। दूसरे एग्जांपल से समझिएगा, आपकी लायबिलिटी 10,000 की है और आप अपने बैलेंस शीट में अपना लायबिलिटी 11,000 शो कर रहे हो, 1,000 ज्यादा दिखा रहे हो। इनडायरेक्टली आपने अपने एक्सपेंस को, ऑब्लिगेशंस को बढ़ाकर दिखाया, मतलब आप बैकअप में 1,000 रुपया रख रहे हो।
यही वो कहना चाह रहा है। तो सवाल है कि सर हम सीक्रेट रिजर्व किस तरीके से, मतलब सर कोई ऐसा अमाउंट है क्या जिसको हम छुपा कर रखते? नहीं बच्चों, छुपाते नहीं हैं, अकाउंट्स को ऐसा क्रिएट कर देते हैं जहां ऑटोमेटिकली प्रॉफिट छुप जाता है। देखो आप सोच रहे होगे ना कैसे, आ जाओ समझ कर देखो। बाय चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रेवेन्यू, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू चार्ज कर दिया, आपने सीक्रेट रिजर्व बना लिया। क्यों? जैसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में ला दिए तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेसिव डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, आप ज्यादा डेप्रिसिएशन दे रहे हो और आप एसेट्स को पहले डेप्रिशिएट कर दिखा रहे हो। तो जो आप एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो और जो डेप्रिसिएशन फंड जमा कर रहे हो वो आपका रिजर्व का काम कर रहा है। आपने क्या किया? अंडर वैल्यूएशन कर दिया करंट एसेट्स को। तो जब आप एसेट्स का वैल्यू कम बता रहे हो, एग्जांपल बच्चों, आपके पास एसेट्स 5 रुपए का हो, 5 रुपीज का हो और आप उसको अगर 4 रुपीज बता रहे हो तो 1 रुपीज आप छुपा रहे हो। वही तो आपका सीक्रेट रिजर्व है। बाय क्रिएटिंग मोर प्रोविजन, आप ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटी प्रेजेंट कर रहे हो, आप लाइबिलिटी को बढ़ा कर दिखा रहे हो। ये सब कुछ तरीका है बच्चों जहां से हम अपने सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट करते हैं। ओके, अब देखिएगा, एक बहुत रिमार्केबल बात आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, creation of secret reserve is now prohibited except in case of banking, electricity, insurance company। बाकी सभी केसेस में कहा गया है बच्चों, बाकी कंपनियों को कि कृपया आप इस तरीके से अकाउंट्स का गलत प्रेजेंटेशन ना दें। प्रोहिबिटेड है, मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। लेकिन कुछ अपवाद है बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को छोड़कर, ये क्रिएट करते हैं बच्चों। अब देखिए, हम लोगों के दिमाग में ना ये चल रहा है, सर सीक्रेट रिजर्व बनाने का कोई मकसद है क्या, कोई लॉजिक है क्या, कोई वजह है क्या, क्यों बनाते हैं? आ जाओ। पहला देखिएगा, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, हम अपने कंपनी को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग कर रहे होते हैं और वो जो अनसीन लॉसेस है उसको हम राइट ऑफ कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। इनडायरेक्टली कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ा लेती है बच्चों ऐसा करके, और ताकि प्रॉफिट भी ज्यादा ना हो। अब सोचो ना, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को, आप एक एसेट्स लेते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखाओगे तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो आपको कम डिविडेंड देना होगा, तो आप अपने डिविडेंड के रेट को भी रेगुलेट कर रहे हो, है ना, सिंपल। अच्छा, इससे ये फायदा होता है बच्चों कि जो डायरेक्टर और मैनेजर हैं उनके वर्क में जो कमी है, उनके परफॉर्मेंस में जो कमी है, वो अपनी गलतियों को भी इस तरह से छुपा लेते हैं। ये वी कैन से कि एक अच्छा तरीका है टू अवॉइड अनड्यू कंपटीशन। बेफजूल के कंपटीशन से हम बचना चाहते हैं। जैसे देखते हो बच्चों, अक्सर स्टूडेंट एज में होता है, अगर कभी कोई आपसे पूछता है भाई तेरा कैसा तैयारी चल रहा है एग्जाम में, आप अपने फ्रेंड को कहते नहीं यार मेरा तो ना सारा चैप्टर बचा हुआ, देखना अभी तक तो मैं पढ़ भी नहीं पाया हूं। आपको लगता है ओ माय गॉड बताएंगे तो वो हमसे ज्यादा पढ़ेगा, तो आप ना कंपटीशन को अवॉइड करते हो। वैसे कंपनी भी क्या करती है कि कंपटीशन अवॉइड करना चाहती है, भाई कम प्रॉफिट बताना है, अपने को टेंशन नहीं लेना है, नहीं तो सब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। तो ऐसा चलता है दिमाग में। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ क्रिएटिंग सीक्रेट रिजर्व्स। सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करने का क्या क्या तरीका है? तो देखिए 2-4 चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखना। पहला, टू क्रिएट कैपिटल एक्सपेंस एज रेवेन्यू। आप कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू बता देते हो, सिंपल। नॉट शोन एनी एसेट्स इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपने किसी एसेट्स को प्रेजेंट नहीं किया, या आप किसी एसेट्स के वैल्यू को ही कम कर देते हो, ये एक तरीका हो गया। एक्सेस प्रोविजन बनाए चले जा रहे हो, अब ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो, वहां आप एक्सेस डेप्रिसिएशन दे रहे हो, आप ज्यादा से ज्यादा लाइबिलिटी बता रहे हो, है ना। टू शो गुडविल एट द नॉमिनल वैल्यू, टू शो इमेजिनरी लाइबिलिटी,
ये सब कुछ तरीका आप फॉलो कर रहे हो। नॉट एडजस्ट एडवांस पेड, तो ये सब कुछ तरीका है जहां हम अननेसेसरी अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा देते हैं और एसेट्स के वैल्यू को घटा देते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप अपने एक्सपेंस को बढ़ा दोगे, आप सोचो जरा, तो इनडायरेक्टली आपने प्रॉफिट को घटा दिया। आप अगर अपने एसेट्स को घटा देते हो तो यहां आपने एक बैकअप क्रिएट कर लिया। अगर आप अपने लायबिलिटी को बढ़ा देते हो तो यहां भी आपको फायदा हो रहा है। तो ये सब कुछ तरीका है जहां से आप सीक्रेट रिजर्व क्रिएट करते हैं। अब सवाल उठा कि सर ऐसा करके क्या मिलेगा? तो नॉर्मली बच्चों ये तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक फाइनेंशियल हेल्प मिल जाता है, वर्किंग कैपिटल जो अभी मैंने आपको समझाया, सब कुछ सेम है, इसमें कुछ नया समझने लायक ऐसा है नहीं। हाँ, लेकिन सवाल उठा कि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो सीक्रेट रिजर्व्स के हैं। तो सर वो क्या क्या डिसएडवांटेज है? तो पहला देखिएगा, कहता है व्हेन सीक्रेट रिजर्व इज क्रिएटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंसर्न डज नॉट रिफ्लेक्ट करेक्ट प्रॉफिट। तो जब आप सीक्रेट रिजर्व बनाने लगते हो तो आपका प्रॉफिट जो है वो विंडो ड्रेसिंग कर जाता है। इसका मतलब आप सही प्रॉफिट नहीं बता रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम यहां क्रिएट होगा। सीक्रेट रिजर्व से आपका बैलेंस शीट ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता है। कहीं ना कहीं आप अपने शेयर होल्डर से इंफॉर्मेशन को कॉन्सील कर रहे हो, छुपा रहे हो, आप कंपनी एक्ट का वायोलेशंस कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो गलत है बच्चों। ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज तो है, क्योंकि आप मिस अप्रोप्रिएट कर रहे हो, आप डाटा कॉन्सील कर रहे हो, छुपा रहे हो, आप अपनी वीकनेस को छुपा रहे हो, डायरेक्टर अपने परफॉर्मेंस को हाइड कर रहे हैं। तो ये सब तो कहा जा सकता है। तो होप सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन।